वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई हुई है जिसमें आपकी सैलरी होने वाली है 80,000। एलएलएम डिप्टी आपकी रिक्वायर्ड, याद रखिएगा। जिसमें आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है, उसके अंडर आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलती है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंडर लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है। क्या है लास्ट डेट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर चीज हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जल्दी ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो आपका एनबीए है, बेसिकली ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, याद रखिएगा। जो कि आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जिसका ऑफिस आपको चेन्नई में मिलेगा। जिन्होंने एंगेजमेंट, देखो, जो कंसल्टेंट बी लीगल के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी नोटिफाई की है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसेंशियल आपका मास्टर्स होना चाहिए, याद रखिएगा, एलएलएम फ्रॉम recognized university approved by bar council of india, and practice आपका याद रखिएगा एज एन एडवोकेट ऑफ मिनिमम 9 years आपको यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आपका होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपको देखने को, टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो। डिजायरेबल की बात करें, देखो इसेंशियल है तो आप अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। डिजायरेबल का कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पे उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी इस कैंडिडेट को। वहां की बात करते हैं तो देखिए, एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल फॉर एटलीस्ट 5 years इन एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉज में। अगर आपके एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि देखिए काम वही है आपको। ठीक है, तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द लीगल इश्यूज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। साथ में गुड एनालिसिस एंड लीगल रिसर्च कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और गुड राइट रिटन और स्पोकन नॉलेज आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको यहाँ पे मांग रहा है। ठीक है, तो ये सारी आपको डिजायरेबल, लेकिन इसेंशियल कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो आप बिल्कुल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कंसल्टेंट डी लीगल के लिए, जो वो आपकी 45 years है, याद रखिएगा। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी की बात करें, कि कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, अदर बैकवर्ड क्लास या अनरिजर्व के लिए, सबके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया जो है वो आपका 45 years ही है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू फेस करना होगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल जो टर्म आपकी होने वाली है वो एज अ कंसल्टेंट लीगल, वो आपकी होने वाली 3 years के लिए। ठीक है, 3 साल की आपका बेसिक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, जो 1+1+1 के बेसिस पे चलता है। ठीक है, 1 year का कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल होगा, फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा 1 years के लिए, और उसके बाद अगर आपका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट रहता है, परफॉर्मेंस रहती है, तो उस बेसिस पे आपका लास्ट आपका एक और साल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, उसके बाद आपका कंटिन्यूएशन की बात करें कंसल्टेंट की बियॉन्ड 3 years, वो आपका एडिशनली 2 years आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल टर्म आपकी 5 years का यहाँ पे। ठीक है, तो 3 years इनिशियल टर्म और 2 साल आपका यहाँ पे एक्सटेंड एडिशनल हो सकता है अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। ठीक है, आते हैं आपका नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। तो कि बाकी टर्म्स देखते हैं आप लोग की ऑफिस में बार बार यही लिखी चीजें हैं कि आपको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, लीगल ड्यूटीज आपकी क्या क्या होने वाली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो आपका लेकिन जॉब लोकेशन है वो आपका न्यू दिल्ली होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के, जो रेमुनरेशन की बात करें, रेमुनरेशन आपका जो कंसल्टेंट के लिए है वो 80,000 पर मंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आपका टीडीएस भी बेसिकली जो आपका 10% है वो आपको यहाँ पे कटता हुआ दिखेगा, जो कि आप अगर इनकम टैक्स बाद में अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप लोग चीजें देख सकते हैं, नोटिस पीरियड, ये सब चीजें 30 days का नोटिस पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अप्लाई कब तक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भेजना है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनका, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें तो फ्लोर पे, जो आपका चेन्नई में है, ये आपका पिन कोड है 60011113। और बाई देख लिख सकते हैं क्लियरली आप लोगों के लिए, बाई पोस्ट ऑनली। ठीक है, लेकिन याद रखना
आपको भेजना है ऑफिस, जो हेड ऑफिस है वहां पे, लेकिन जो आपका यहाँ पे जॉब वैकेंसी है वो याद रखिएगा वो दिल्ली की है। ठीक है, ये मत सोचना कि चेन्नई में पोस्टिंग मिलेगी, आपको वो दिल्ली की पोस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और उस पर कवर जो आपका, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो जो एनवलप होगा उस पे आपको लिख देना है बेसिकली यहाँ पे ऊपर हेडिंग में, एप्लीकेशन फॉर पोजीशन ऑफ कंसल्टेंट लीगल। ठीक है, और वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको साथ में भेजनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया है। और आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।